नमस्कार आदाब साथियों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चुनाव कराते समय मतदान पदाधिकारियों को बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स कभी-कभी फेस करने पड़ते हैं। उनमें कौन-कौन से कॉमन एरर हैं उसको मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट में आने वाले विभिन्न प्रकार के एरर को विस्तार से जानने के लिए वीडियो के अंत तक आप बने रहें। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। जब मतदान पदाधिकारी मतदान केंद्र पर पहुंचते हैं तो सुबह के समय पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट उन्हें कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट दे देते हैं। उसके बाद मॉक पोल की प्रक्रिया आरंभ कराई जाती है। मॉक पोल की प्रक्रिया कराते समय बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट में विभिन्न प्रकार के एरर कभी-कभी दिखने लगते हैं। उन एरर्स को हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले कंट्रोल यूनिट में आने वाले एरर के बारे में हम जान लेते हैं। कंट्रोल यूनिट में जो सबसे पहला कॉमन एरर होता है वो है इनवैलिड एरर। मॉक पोल करते समय बैलेट जब जारी किया जाता है तो उस समय कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले पर इनवैलिड एरर आए तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले सीआरसी की प्रक्रिया अपनाएंगे। सीआरसी की प्रक्रिया अपनाने के लिए सबसे पहले हम क्लोज बटन को क्लिक करेंगे। पूरी प्रक्रिया जब पूरी हो जाएगी तो आपको रिजल्ट वाले सेक्शन पर जाकर रिजल्ट वाले बटन को क्लिक करना है। उसके बाद आप कुछ देर वेट करेंगे। उसके बाद क्लियर वाले बटन पर क्लिक करके वेट करेंगे। इस तरह से आपका सीआरसी कंप्लीट हो जाएगा। सीआरसी कंप्लीट होने के बाद कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले पर इनवैलिड एरर दिखना बंद हो जाएगा। इस तरह से आप इनवैलिड एरर को दूर कर सकते हैं। कंट्रोल यूनिट में जो दूसरा कॉमन एरर आता है वो है आपको बीप की आवाज न सुनाई देना। अगर ऐसा प्रॉब्लम पीठासीन पदाधिकारियों को आता है तो वो सेक्टर मजिस्ट्रेट को या क्विक रिएक्शन टीम को संपर्क करके इस प्रॉब्लम को बता सकते हैं। इस प्रॉब्लम को कंट्रोल यूनिट को रिप्लेस करके ही बदला जा सकता है। तीसरा जो कॉमन एरर है वो है क्लॉक एरर। इस क्लॉक एरर में आपको डेट और टाइम मिसमैच होता है। अगर ऐसा प्रॉब्लम पीठासीन पदाधिकारियों को होता है तो उन्हें अविलंब ही कंट्रोल यूनिट को रिप्लेस कर देना चाहिए। चौथा जो कॉमन प्रॉब्लम है वो है कंट्रोल यूनिट का बैलेट बटन काम नहीं करना। अगर ऐसा सिचुएशन पीठासीन पदाधिकारियों या मतदान पदाधिकारियों को आता है तो वो सबसे पहले कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑफ कर देंगे। स्विच ऑफ करने के बाद ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। अगर फिर भी ऐसा प्रॉब्लम आता है तो उन्हें कंट्रोल यूनिट को बदलवा लेना चाहिए। इस तरह से कंट्रोल यूनिट में आने वाले कॉमन एरर को मैंने आपको बता दिया। अब बैलेट यूनिट में कौन-कौन से एरर आते हैं मैं उसको बता दे रहा हूँ। बैलेट यूनिट में जो सबसे पहला एरर होता है वो है बैलेट यूनिट काम नहीं करता है। अगर ऐसा सिचुएशन पीठासीन पदाधिकारियों को होता है तो वे सबसे पहले कंट्रोल यूनिट को बंद कर देंगे और सारे कनेक्शन को जांच कर लेंगे कि कोई कनेक्शन गलत तो नहीं लग गया है। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो वो सारे कनेक्शन को निकालकर फिर से रीअरेंज कर देंगे। उसके बाद कंट्रोल यूनिट को ओपन करेंगे। कंट्रोल यूनिट जैसे ही स्विच ऑन होगा और आपका प्रॉब्लम दूर नहीं होता है, फिर से वही प्रॉब्लम आता है तो आप बैलेट यूनिट को चेंज कर देंगे। बैलेट यूनिट में जो दूसरा प्रॉब्लम आता है वो है बैलेट यूनिट में जितने भी कैंडिडेट हैं उनके सामने वाला बटन काम नहीं करता है। अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है तो पीठासीन पदाधिकारियों को सेक्टर मजिस्ट्रेट या क्यूआर टीम से संपर्क करके बैलेट यूनिट को बदलवा लेना चाहिए। तीसरा और जो सबसे कॉमन एरर है वो है प्रेस एरर। कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले बटन पर अगर प्रेस एरर आने लगे, अगर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो पीठासीन पदाधिकारियों को मतदान अभिकर्ता पोलिंग एजेंट को अपने साथ मतदान कक्ष में ले जाकर बैलेट यूनिट के बटन को चेक करेंगे और अगर कोई बटन दबा होगा तो उस बटन को सही कर देंगे या फिर कोई भी बटन के अंदर कुछ फंसा होगा तो वो उस फंसे हुए चीज को निकालकर बाहर फेंक देंगे। इन सभी कार्यों को करने से पहले सबसे पहले कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑफ कर देंगे। स्विच ऑफ करने के बाद ही ये सारी प्रक्रियाएं करेंगे।
अगर फिर भी ये एरर दूर नहीं होता है तो बैलेट यूनिट को रिप्लेस कर देंगे। इसके अलावा भी एक कॉमन समस्या आती है जिसे लिंक एरर भी कहा जाता है। यदि मशीनों को कनेक्ट करने के बाद बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट को आपस में जोड़ने के बाद अगर कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले पर लिंक एरर आ रहा है तो सबसे पहले कंट्रोल यूनिट को ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद सभी कनेक्शनों को अलग कर देंगे। अलग करके फिर से उन कनेक्शनों को आपस में जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद लिंक एरर अपने आप ही खत्म हो जाएगा। अगर ऐसा प्रॉब्लम फिर से क्रिएट हो रहा है तो अविलंब ही अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट या क्यूआर टीम को संपर्क करके अपना कंट्रोल यूनिट बदलवा सकते हैं। किसी भी दुविधा की स्थिति में निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का पालन अवश्य ही करेंगे। साथ ही इस संबंध में अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट या क्यूआर टीम को अविलंब सूचित करेंगे।